उम्मू सुबियान क्या है, उम्मू सुबियान की क्या निशानी यानी क्या लक्षण है और उम्मू सुबियान का क्या इलाज है। आइए इस वीडियो में मैं आपका परिचय एक ऐसे खौफनाक ख़तरनाक मर्ज से कराता हूं कि जो आपके घर में आपके आसपास में होता है, लेकिन अक्सर लोगों को इसकी जानकारी, इसका इल्म नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नुकसान उठाते हैं और काफ़ी परेशानी उठाते हैं, काफ़ी खर्चा उठाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं उम्मू सुबियान के बारे में, उम्मू सुबियान के लक्षण के बारे में और उम्मू सुबियान का एक बेहतरीन रूहानी इलाज के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। नज़र दोष, बुरी नज़र को तो आप जान ही चुके हैं, को आप जानते ही हैं कि नज़र बद, बुरी नज़र किसी को लग जाए तो ये तबाही मचा देती है। अगर ये पत्थर में लग जाए तो पत्थर को तोड़ देती है, अगर ये बड़े बड़े पेड़ में लग जाए तो पेड़ को सुखा देती है, और इंसानों को लग जाए तो इंसानी ज़िंदगी में तहलका मचा देती है। ये नज़र बद जो है दरअसल इंसानों की बुरी नज़र होती है, और इंसान की बुरी नज़र किसी भी तरह से अगर किसी को लगा दी जाए या लग जाए तो ये जो है इतना बड़ा बड़ा नुकसान इंसानी ज़िंदगी में डाल सकती है, और इंसानी ज़िंदगी में इतना बड़ा बड़ा नुकसान आता है। तो सोचिए कि जब वो जिन औरत जो कि बड़ी ख़तरनाक, बड़ी पावरफुल हैं, उनकी निगाह, उनकी नज़रें, बुरी नज़र, उनकी नज़र किसी पे पड़ जाए, औरत, बच्चे, नौजवान पर, तो उसका क्या हाल होगा और वो उसकी ज़िंदगी पे इसका क्या असर होगा। ये जिन औरत जो है उम्मू सुबियान, ये बहुत ही ख़तरनाक है, और इसकी नज़र जिस बच्चे पर, जिस औरत पर, जिस मर्द पर पड़ जाए, वो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उम्मू सुबियान को मैंने आपको बताया कि जिस तरह से इंसानों की नज़र, बुरी नज़र, नज़र बद होती है, उसी तरीके से उम्मू सुबियान भी जिन औरत का जो है नज़र बद है, और ये औरत जिसको देख ले, जिस पे अपनी नज़र डाल दे, वो जो है परेशान हो जाता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो ये जो है उम्मू सुबियान कहलाता है, और ये बहुत ही खौफनाक, ख़तरनाक मर्ज़ है कि इसका समय रहते अगर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ही घातक साबित हो जाता है, साबित हो चुका है, और इससे जो है ज़रा भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो आइए इसका जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ, ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आप जो है जिस्मानी और रूहानी इलाज की तरफ दौड़ पड़िएगा। किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा। इस लक्षण बताने के बाद मैं आपको उम्मू सुबियान का एक रूहानी इलाज भी बताऊंगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई और इलाज होगा और इससे कोई आसान इलाज होगा। तो लक्षण इसके ये हैं छोटे बच्चों में, कि छोटे बच्चे जब कहे उल्टी, दस्त वगैरह उनकी बढ़ जाए, और उनकी आँखें धंसना शुरू हो जाए, उनके टांगें पतली होना शुरू हो जाए, पेट में उभार आना शुरू हो जाए, बच्चे का रंग बदलना शुरू हो जाए, कभी नीला, कभी पीला, कभी काला, कभी सफ़ेद होने लगे, तो आप जान लीजिए कि ये उम्मू सुबियान है। ये जो है आपको ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत जिस्मानी और रूहानी इलाज की तरफ भागना चाहिए, और इसमें ज़रा सी भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ये बच्चों में कुछ मुख्य लक्षण हैं, और इसका कई नाम है। यहाँ पे जो है ये आपको लक्षण, निशानियाँ बताना मकसूद है। तो ये लक्षण जो है बच्चों में पाए जाते हैं। अगर ये लक्षण पाया गया तो आप तुरंत जिस्मानी और रूहानी इलाज की तरफ दौड़ पड़िए। और औरतों में इसका जो लक्षण है वो ये है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, हामिला है, तो उसका हमल जाया हो जाएगा, उसको मिसकैरेज हो जाएगा। और अगर कोई हामिला नहीं है, तो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके जो पीरियड्स हैं, जो मखसूस अय्याम हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी दर्द, कभी क्या तो कभी क्या होना शुरू हो जाएगा। और औरत को अननोन परेशानियां घेर लेंगी।
सुबह को कोई और प्रॉब्लम है तो शाम को कोई और प्रॉब्लम होगी। सुबह को कमर दर्द हो रही है तो शाम को सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अभी कोई और परेशानी है तो तभी कोई और परेशानी हो जाएगी। और इसके इलाज के लिए जब आप डॉक्टर को जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट्स वगैरह जब टेस्ट वगैरह कराएंगे तो रिपोर्ट में कोई भी बीमारी डिटेक्ट नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलाज होता रहेगा, परेशानी वहीं की वहीं रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ज़िंदगी जो है परेशान हाल से गुजरती हुई नज़र आएगी। तो ये जो है औरतों में इसका एक लक्षण है। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत जो है आपको जिस्मानी और रूहानी इलाज की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो है इन परेशानियों से औरत को छुटकारा मिल सके। तो ये जो है औरतों में कुछ निशानियाँ, कुछ लक्षण पाए गए हैं, और उन मर्दों में भी कुछ सिमिलर निशानियाँ, लक्षण हैं इसके। उम्मु सुबियान के जो लक्षण हैं मर्दों में भी कुछ सिमिलर हैं कि औरत मर्दों को भी जो है उनके मखसूस बीमारियां, मर्दों की जो मखसूस बीमारियां होती हैं उनमें उभार आ सकता है। उनको भी जो है कुछ अननोन बीमारियां घेर सकती हैं, और उनका काम काज कारोबार एकदम से अफेक्टेड हो जाएगा। उनका बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई भी कारोबार होगा जो कि रिज्क का ज़रिया होगा, आमदनी का ज़रिया होगा, खाने कमाने का ज़रिया होगा, उस पर असर पड़ेगा और वो जो है अफेक्टेड होगा। और जिस्म में, घर में, कारोबार में दिल को न तो सुकून मिलेगा, ना दिमाग को सुकून मिलेगा, ना जिस्म को सुकून मिलेगा, और इन तमाम जगहों से परेशानियां उसको आती हुई नज़र आएंगी। तो आप अगर किसी तरीके का कोई गोली वगैरह लेते हैं, कोई इलाज कराते हैं कोई डिप्रेशन का, तो हो सकता है कि फौरी तौर पे आपको फ़ायदा मिल जाए, लेकिन परमानेंटली आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये जो है उम्मु सुबियान का होने का निशानी है। और ऐसे में आप भी जो है जिस्मानी इलाज और रूहानी इलाज की तरफ जाना चाहिए आपको भी। तो ये उम्मु सुबियान हो गया और उम्मु सुबियान के लक्षण हो गए। उम्मु सुबियान का आइए अब जानते हैं कि रूहानी इलाज क्या है। उम्मु सुबियान का रूहानी इलाज ये है कि आप नीला धागा लीजिए और उसको जो है 11 तारें कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 11 तारें आप जो है नीले धागे की बना लीजिए और उसको आपस में पिरो लीजिए। पिरोने के बाद में ये एक रस्सी सी तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है कि इसका एक गंडा तैयार करना है, यानी कि आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और सूरतुल फातिहा, सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ के आपने गंडा बनाना है। कि आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके बाद में आपने एक गांठ बनाने की तैयारी कर ली। अब गांठ को रोक दीजिए। अब उसके बाद में आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरह से आपने जो है सूरह फातिहा पढ़ना है और उस गांठ पे दम करते हुए उस गांठ को बांध दीजिए। इसी तरीके से मैं बिस्मिल्लाह शरीफ 41 मरतबा आप पढ़िए, दम कीजिए, गांठ लगाइए, ये गंडा तैयार हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है कि अपने स्क्रीन पे जो आप ये नक्श देख रहे हैं, इस नक्श को भी आपने बनाना है। इस नक्श को बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इस नक्श को बनाना बहुत ही आसान है। वो तरीका ये है कि ये 9 खानों का जो आप ये वर्गाकार देख रहे हैं, यही वर्गाकार आपने बना लेना है। ये वर्गाकार बनाने के बाद में आपने 786 टॉप पे लिख देना है। उसके बाद में जिस खाने में आप देख रहे हैं कि 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, उसी खाने से आपने भरना शुरू करना है। और जिस खाने में 2 नंबर की गिनती लिखी है, दूसरे नंबर पे 2 नंबर पे खाना भरना है। फिर तीसरे नंबर पे जिस खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है, उसी खाने को तीसरे नंबर पे भरना है। इसी तरीके से आपने 9 तक आपने पूरा कर लेना है। ये नक्श आपका तैयार हो चुका है। अब इसको आपने फोल्ड कर लेना है और इसको वाटरप्रूफ बना लेना है मोमजामा से या कि ताबीज़ में डाल के। अब वाटरप्रूफ बनाने के बाद में आपने गंडा और ताबीज़ जो है, गंडे और ताबीज़ को लोबान की, अगरबत्ती की, ऊद की, संदल की धुनी देना है और
इस पे इतर वगैरह लगाना है और जिसको मुसबियान है उसको अपनी ये दोनों ताबीज़ और ये गंडा दोनों पहना देना है। ऐसा करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसबियान का कैसा भी असर होगा शरीर पे वो जो है जाता हुआ नज़र आएगा और मुसबियान की तमाम तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मत भूलिएगा कि जिस्मानी इलाज यहाँ पे कराना ज़रूरी है कि जो नुकसान आपको मुसबियान की वजह से हो चुका है उसकी भरपाई दवा ही करेगी और दवा से आपको जल्द आराम मिलेगा और दवा के साथ आप चलेंगे और रूहानी इलाज के साथ आप चलेंगे तो बहुत ही जल्द आप जो है मुसबियान को मजबूती से ख़त्म कर पाएंगे और मजबूती से इससे छुटकारा पा पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।